प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के मधुर और शक्तिशाली नाम में सभी को शालोम, जय मसीह की सलाम। आज हम एक नए विषय की ओर जाएंगे और आज का विषय है भोर का मन्ना। इस विषय की ओर जाने के पहले हम प्रार्थना में जाएंगे। आइए। प्यारे परमेश्वर पिता, हम आपके पास प्रभु यीशु मसीह आते हैं। हम अपनी शरीर, अपनी आत्मा, अपने मन को परमेश्वर पिता प्रभु आपके हाथों में सौंपते हैं। मेरे राजा परमेश्वर पिता प्रभु, आपका वचन कहता है प्रभु जी कि अपनी करुणा की बातें शीघ्र मुझे सुना और जिस मार्ग में मुझको चलना है पिता परमेश्वर प्रभु, उसमें मेरी अगुवाई कर। हे परमेश्वर पिता, आज जो भी भाई या बहन अपने जीवन के मार्ग से पिता परमेश्वर प्रभु भटक गए, मेरे राजा खुदा बाप, उन पर अपनी करुणा कर, अपनी दया कर यीशु मसीहा, और उन्हें सही मार्ग पर, सत्य की राह पर उन्हें लेकर चल पिता परमेश्वर प्रभु। उन्हें लेकर आ खुदा बाप पिता परमेश्वर, जो भी आपके राज्य से भटक गए प्रभु। मेरी प्रार्थना है खुदा बाप पिता परमेश्वर प्रभु, खुदा अब्बा पिता परमेश्वर प्रभु, ताकि वो अपने जीवन में पिता परमेश्वर प्रभु सत्य को जाने, सत्य को पहचाने खुदा बाप। हालेलुया। खुदा अब्बा पिता परमेश्वर, मेरी जुबान का नियंत्रण लीजिए मेरे खुदा बाप परमेश्वर। खुदा मेरे होठों से होकर आप पिता परमेश्वर बोलिए अब्बा कि आज का वचन पिता परमेश्वर, जो भी भाई बहन जिनके भी कानों तक ये सुनाए जाए यीशु राजा, उनके कान पिता परमेश्वर प्रभु ये वो आपके वचन को ग्रहण करे, सुने खुदा बाप पिता परमेश्वर। उनका हृदय आपके वचनों को ग्रहण करे यीशु राजा जी। और पिता परमेश्वर प्रभु आज का वचन दिल की गहराई को उनको छुए, ताकि वो पिता परमेश्वर प्रभु सारे बंधनों से निकलकर आज़ाद होकर खुदा बाप आपकी आशीष को पाए, आपकी करुणा को पाए और आपकी दया को पाए। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आइए हम आज के विषय की ओर जाएंगे और हम इस विषय की गंभीरता को समझेंगे। भोर का मन्ना क्या है, और आज के हमारे महानायक इस वचन के जो प्रभु यीशु मसीह, जिनके द्वारा जो प्रभु के बड़े भक्त थे, जिन्होंने काफ़ी काल तक राज किया और उन्होंने परमेश्वर की आत्मा को पाया और वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चुने गए, ऐसे एक महान परमेश्वर पिता के संत, दास या प्रभु के भक्त भी हम उसे कह सकते हैं, जिनका नाम युगान युग तक परमेश्वर के राज्य के समाप्त होने तक लिया जाएगा, क्योंकि उन्हीं के वंश में से हमारे खुदावन ने इस धरती पर जन्म लिया। तो आइए हम इस विषय की ओर जाने से पहले मैं सस्पेंस रखा हूँ, थोड़ी देर में आपको वो नायक आपको समझ में आ जाएगा। हालेलुया। तो हम इस विषय की ओर जाएंगे। ये समय रात का समय है, रात के 12 बज चुके हैं, रात के 3 बज चुके हैं, रात के 4 बज चुके हैं, परंतु आपको नींद नहीं आ रही। हालेलुया। आपको नींद नहीं आ रही, क्यों? क्योंकि आप टेंशन में हैं, आप चिंताओं में हैं। इसी प्रकार की आप बिस्तर में हैं, तकिया आपके बगल में है, हालेलुया, लेकिन आपके दिमाग में टेंशन भरा हुआ है, आपके दिमाग में टेंशन भरा हुआ है और आप इस टेंशन से गुजर रहे हो। ऐसी ही स्थिति 1800 साल के पहले राजा दाऊद की थी। हालेलुया। जिस समय में वो रात को जाग रहे थे, रात को अपनी आंखें पोंछ रहे थे, मल रहे थे पिता परमेश्वर, और जैसे ही सुबह हुई तो वो चिल्ला उठे कि हे प्रभु, अपनी करुणा की बातें शीघ्र मुझे सुना, जिस मार्ग में मुझे चलना है वो रास्ता मुझे बता, क्योंकि मैं अपना भरोसा तुझी पर रखता हूँ। हालेलुया। भजन संहिता 143 इसका 8 वचन। तो आप अब जान ही चुके होंगे कि आज के विषय के नायक, हमारे महानायक हमारे कौन है? राजा दाऊद। तो आइए इस वचन की गहराई की ओर बढ़ेंगे और हम जानने का प्रयास करेंगे कि राजा दाऊद ने ये वचन क्यों, कैसे और किस परिस्थिति में कहे। मेरे प्रियो, राजा दाऊद पर भी
बहुत टेंशन था। राजा दाऊद की परिस्थिति भी बहुत दयनीय थी। वो राजा शाऊल अपनी सेना को लेकर राजा दाऊद को गली गली, जगह जगह, नगर नगर में ढूंढ रहे थे, परंतु वो पाए नहीं। वो राजा शाऊल के डर से राजा दाऊद एक गुफा में बैठे हुए थे और वो प्रभु यीशु मसीह से पूछ रहे थे कि प्रभु यीशु मसीह, मुझे इस गुफा में तू भोर को मुझे रास्ता बता। हालेलुया। मेरे प्रियो, वो तो एक राजा थे, वो दाऊद तो एक राजा थे। आखिर ऐसा क्या हुआ था उनके जीवन में? ऐसी कौन सी परिस्थिति आ चुकी थी कि जिनको चिल्लाना पड़ा, वो भी सुबह भोर को? ऐसी कौन सी कमी थी मेरे प्रियो जो परमेश्वर की उनको दुहाई देनी पड़ी, परमेश्वर को भोर को चिल्लाना पड़ा मेरे प्रियो? हालेलुया। तो हम आपको इसी बात को, यदि हम आपको एक एग्जाम्पल से हम आपको समझाएंगे और आप जल्दी से इस बात को समझोगे कि प्रभु यीशु मसीह और ये वचन राजा दाऊद के जरिए आपसे क्या कहना चाहता है। मेरे प्रियो, यदि आप, अभी मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देकर समझाऊंगा। यदि आज के दिन आपके मोबाइल में केवल 10% बैटरी बची हुई है, हालेलुया, कितनी परसेंट? केवल 10%। तो आप क्या करोगे मेरे प्रियो? उस बैटरी को, उस मोबाइल को चार्ज करने के लिए अभी जाओगे या आप शाम तक का इंतज़ार करोगे? मुझे आपका जवाब चाहिए। और आज मैं सवाल जवाब करके ही आपको वचन को समझाऊंगा। मैं बहुत से सवाल भी आपसे पूछूंगा और शायद जिसका जवाब आपके पास हो, और यदि ना हो तो पवित्र आत्मा आपके ऊपर वो जवाब और वो सवाल, जवाबों के सवाल आप पर रिवील करेगा। और मैं विश्वास करता हूँ कि आप भी सुनोगे। मेरा कहना है, यदि आपके मोबाइल में केवल 10% यदि बैटरी हो तो आप क्या करोगे मेरे प्रियो? उस बैटरी को तुरंत चार्जिंग पर लगाओगे या शाम का इंतजार करोगे? हालेलुया। इसी प्रकार मेरे प्रियो, आपकी ज़िंदगी की आत्मा की बैटरी भी 10% बच चुकी है, केवल 10% बची है। आपको मेरे प्रियो उसको चार्जिंग के लगाने के लिए, परंतु उसको आपको चार्जिंग पे लगाने के लिए आप दोपहर तक का इंतज़ार करते हैं, आप शाम तक का इंतज़ार करते हैं मेरे प्रियो। आपकी आत्मा की चार्जिंग केवल 10% ही बची है मेरे प्रियो, लेकिन आपको शाम तक का इंतज़ार नहीं करने का है, आपको दोपहर तक का इंतज़ार नहीं करने का है, क्योंकि आपको आपकी आत्मा की बैटरी को चार्ज करने के लिए प्रभु यीशु मसीह के वचनों की आवश्यकता है मेरे प्रियो। जैसे दाऊद इस जगह पर बोल रहा है पिता परमेश्वर यहोवा कि नहीं, मुझे दोपहर को नहीं, मुझे शाम को नहीं, मुझे इसी समय में तू क्या कर, अपनी करुणा की आवाज़ को सुना, मुझे वो शीघ्र बातें बता जिस मार्ग पर मुझे चलना है। मैं दोपहर तक इंतजार नहीं कर सकता। हालेलुया। अपनी करुणा की बातें बता, मतलब इसका आत्मिक अर्थ यही है कि परमेश्वर तेरा असीम प्यार जो तू मुझ पर लुटाता है, तू मुझे कह दे कि तू मुझसे प्यार करता है। मैं रिजेक्टेड नहीं हूँ, मैं रिजेक्ट नहीं किया गया हूँ, मैं तुझसे प्यार करता हूँ। जैसी एक माँ अपने बच्चे से प्यार करती है, उसी प्रकार तू मुझसे प्यार करता है। हालेलुया। क्योंकि मुझे तू बाद में डांटना, तुझे जो मुझे पनिशमेंट देना है बाद में देना, परंतु आज अभी इसी क्षण मुझे तू रास्ता बता। मैं कंफ्यूज हो चुका हूँ, मैं क्या करूँ, मुझे समझ नहीं आता। मैं अपना प्लान नहीं, मैं तेरा प्लान चाहता हूँ। मेरे जीवन में मेरी इच्छा नहीं, तेरी इच्छा पूरी हो, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मेरा प्लान अनसक्सेस हो सकता है, मेरा जीपीएस फेल हो सकता है, परंतु तेरा जो इंटरनेट है वो हमेशा कायम रहेगा। मेरा इंटरनेट तो आज नहीं तो कल ख़त्म हो जाएगा, परंतु तेरा जीपीएस हमेशा बना रहेगा। तो इन बातों को डिले मत कर प्रभु यीशु मसीह, मुझे तो करुणा की बातें शीघ्र सुना। मैं आपको हर एक इस वचन की गहराई, और वचन ही नहीं मेरे प्रियो, परंतु मैं आपको हर एक शब्द को मैं खोद कर मैं आपको बताऊंगा, हर एक शब्द का अर्थ मैं आपको सिखाऊंगा मेरे प्रियो, और मैं बताऊंगा मेरे प्रियो कि आप क्या कहना चाहते हैं। वो कहता है कि मैं दुनिया के टेंशन को नहीं सुनना चाहता, मैं राजा शाऊल के, मुझे टेंशन की कोई ज़रूरत नहीं, मुझे तू बता कि मैं क्या करना चाहता हूँ। हालेलुया। मेरे प्रियो, तू भोर को तू अपनी बातें सुना, मेरी शुरुआत तेरे भोर से हो, तेरे वचनों से हो। हालेलुया। क्योंकि राजा दाऊद इस जगह पे कह रहे हैं कि दोपहर तक अगर तू सुनाएगा, तब तक तो जो स्वर्ग से मन्ना जो इतने साल तूने इजराइलियों को खिलाया, वो मन्ना भी क्या हो जाएगा, पिघल जाएगा। परंतु तेरा वचन अगर मुझे तू अभी सुनाएगा तो मैं सही रास्ते पर चलूँगा। हालेलुया। क्योंकि मेरा प्लान नहीं, मेरी इच्छा नहीं,
तेरी मर्जी मेरे जीवन में पूरी हो। प्रभु यीशु मसीह के लोगों, मैं आपको यही बात करना है कि आपको भी क्या करना है, यही सेम कंडीशन आपको राजा दाऊद की तरह परमेश्वर पिता से सुबह उठते ही बोलना है कि प्रभु आज का दिन मुझे बता, आज मुझे किसके लिए दुआ करना है, आज मुझे किससे मिलने जाना है, किस दास के पास जाना है, किस भविष्यवक्ता के पास जाना है, किस नबी के पास जाना है। पिता, मुझे किस लोगों के लिए दुआएं करनी है, आज तू मुझे बता परमेश्वर पिता प्रभु, क्योंकि मैं आज जानता हूँ कि मेरी बातों से संसार ही खुश न हो, मेरी बातों से मेरा परिवार ही खुश न हो, परंतु मेरी बातों से ऐसा कुछ आप मुझे भोर को आप अपनी करुणा मुझ पर कीजिए ताकि आप भी प्रसन्न हो जाए। ऐसी क्रिया, ऐसी कार्य मैं करूं पिता परमेश्वर यहोवा कि मैं आपको प्रसन्न कर सकूं। हालेलुया। जैसी आपने मेरे प्रियो, जैसे यूसुफ को आपने मंत्री बनाया, जैसे राजा दाऊद को गोलियत को मारने के लिए आपने कुलेल में उसके साथ चिकने पत्थर दिए, जिस प्रकार पिता परमेश्वर यहोवा मारा के कड़वे पानी को मीठा करने के लिए आपने मूसा को एक उपाय दिखाया, वो पेड़, वो मुझे बताइए, वो रास्ता मुझे दिखाइए, वो मार्ग मुझे दिखाइए प्रभु, मैं कहाँ चलूँ। हालेलुया। मेरे प्रियो, राजा दाऊद तो एक राजा थे, परंतु वो परमेश्वर के आगे एक बालक की तरह बन गए। हालेलुया। उसने कहा प्रभु यीशु मसीह, भोर को होते ही मुझे तेरी आवाज़ सुना ताकि मैं भटक न जाऊँ खुदा बाप। हालेलुया। यही वचन सुबह होते ही पिता परमेश्वर यहोवा के लोगों, आपका ये घड़ी का अलार्म बजते ही आपका ये मुख से नींद से उठते बराबर यदि आपके मुख में यदि ये वचन हो परमेश्वर खुदा कि तू मुझसे बात कर, मेरे प्रियो देखो आपकी दिन की शुरुआत कितनी सुहानी तरह से होती है, कितनी दिन की शुरुआत में आप आशीषों को पाते हो, कितनी परमेश्वर का अनुग्रह आप पर आता है, कितने यहोवा के दूत दिन भर आपकी सुरक्षा करेंगे मेरे प्रियो। क्योंकि मैं आपको इस वचन के जरिए मैं क्या बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो, एक एक शब्द को मैं खोल कर आपके सामने रख रहा हूँ, क्योंकि परमेश्वर पिता के लोगों, यदि आपकी आत्मा भी यदि सुखी हो, यदि आपके जीवन में भी यदि कोई कड़वाहट हो, तो वो कड़वाहट पिता परमेश्वर ये पवित्र शास्त्र के वचन से, ये पवित्र शास्त्र में, ये वचन में इतनी तासीर है, इस वचन में इतनी पवित्रता है कि इसके शब्द से आपके जीवन में खुशहाली आएगी। क्योंकि इस वचन का हर एक शब्द, इस पवित्र शास्त्र का वचन का ही नहीं, ये पवित्र शास्त्र का वचन ही नहीं, परंतु एक एक शब्द पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से रचा गया है मेरे प्रियो। हालेलुया। इस वचन में राजा दाऊद ऐसा क्यों बोल रहे हैं? हालेलुया। क्योंकि राजा दाऊद का मकसद क्या है मेरे प्रियो? क्योंकि वो जान चुके हैं परमेश्वर पिता के लोगों, वो राजा जानता है कि मैं वो अपनी शारीरिक आंखों से प्रभु मैं वो चीजें नहीं देख सकता जो तू मुझे दिखाना चाहता है, मैं अपनी शारीरिक आंखों से मैं वो चीज़ें नहीं देख सकता। इसलिए वो कहता है, वो बोल रहा है प्रभु यीशु मसीह कि मैं अंधा हूँ, तू मेरी आँख बन जा, मैं लूला लंगड़ा हो चुका हूँ, मैं थक चुका हूँ, तू मेरे पाँव बन जा, वो मेरे पाँव में तू मुझे वो रास्ता दिखा कि मैं तेरे पाँव के निशानों पर, वो कदमों पर मैं चलूँ। हालेलुया मेरे प्रियो। क्योंकि उस समय की परिस्थिति बड़ी कमज़ोर थी मेरे प्रियो। शाऊल उसको पूरी तरह से ख़त्म करना चाहता था, क्योंकि शाऊल उससे ईर्ष्या करता था, क्योंकि लोग शाऊल की स्तुति करने के बजाय राजा दाऊद की प्रशंसा करने लगे। वो कहने लगे, ओ शाऊल ने तो हजारों को मारा, लेकिन राजा दाऊद ने लाखों को, करोड़ों को मारा। वो शाऊल के सामने ही राजा दाऊद की स्तुति प्रशंसा करने लगे। वो बौखला गया मेरे प्रियो, क्योंकि उस पर दुष्ट आत्मा का प्रभाव था और उस पर दुष्ट आत्मा समाया हुआ था मेरे प्रियो, क्योंकि उसने परमेश्वर पिता की आज्ञाओं का पालन नहीं किया और अपनी इच्छा के अनुसार राजा दाऊद को चुना। जब राजा दाऊद को उसने चुना, जब लोग राजा दाऊद की प्रशंसा करने लगे, जब लोग राजा दाऊद की महिमा के गुणगान सारे जगह पे गाने लगे, तो ईर्ष्या के मारे वो राजा दाऊद को मार देना चाहता था, वो उसके राज्य को खत्म करना देना चाहता था। वो केवल खुद अपने प्रभुत्व को उस सेना के सामने, उस संसार के सामने वो खुद को ग्रेट समझना चाहता था। घमंड अहंकार से वो भरा था मेरे प्रियो, इसलिए वो राजा दाऊद को मारना चाहता था और दाऊद इसी डर से वो छुप गया था मेरे प्रियो। परंतु क्या मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, क्या राजा दाऊद डरपोक थे? क्या राजा दाऊद शाऊल से डरते थे? नहीं मेरे प्रियो। वो गुफा में आखिर क्यों छुपे? क्योंकि वो चाहते थे कि राजा दाऊद
उसके हाथ से कोई पाप न हो, कोई अनर्थ का ऐसा काम न हो जाए जिससे मेरा यहोवा अप्रसन्न हो, मेरा यहोवा दुखी हो। क्योंकि वो चाहते थे, वो गुफा में इसीलिए छुप गए कि वो अपनी इच्छा नहीं, अपनी मर्जी नहीं, अपने प्लान को नहीं, प्रभु यीशु मसीह के प्लान को, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार वो ताज, वो मुकुट वो पहनना चाहते थे, ताकि उनके हाथों से कोई पाप न हो। क्योंकि मेरे प्रिय, आप सब जानते हैं कि राजा दाऊद के हाथ से भी पाप हुआ, बत्शेबा के, मैं उस टॉपिक पर नहीं जाऊंगा, परंतु पाप क्या है ये अच्छी तरह से वो राजा दाऊद जानते थे मेरे प्रियो। अगर मैं शॉर्टकट यदि वो चाहूँ तो राजा दाऊद भी शॉर्टकट अपनाना चाहते थे, क्योंकि वो वीर योद्धा थे। वो एक तलवार, एक क्षण में वो अपनी तलवार को लेकर वो मेरे प्रियो, वो राजा दाऊद का वो राजा शाऊल का वो गला काट सकते थे, उसको मार सकते थे। वो एक कोई बड़ी बात नहीं थी मेरे प्रियो, परंतु वो ऐसा नहीं करना चाहते थे। वो चाहते थे कि जो भी कार्य हो वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हो, परमेश्वर के डिवाइन प्लान के अनुसार हो। वो चाहते थे कि प्रभु अपना आत्मा मुझ पर प्रकट करे, इसलिए वो भोर को चिल्लाए कि हे परमेश्वर पिता, अपनी करुणा की बातें मुझे शीघ्र सुना, किस मार्ग में मुझे चलना है वो रास्ता मुझे बताओ। अगर मैं आपको मेरे परमेश्वर पिता के लोगों, मैं अगर ये बात बताऊं तो राजा दाऊद के पास भी हजारों रास्ते हो गए मेरे प्रियो, बहुत से शॉर्टकट भी हो गए, परंतु वो चाहता था कि मेरा प्लान फेल हो सकता है, मेरे विचार फेल हो सकते हैं, मैं फेल हो सकता हूँ, परंतु खुदा तेरा वचन और तेरा मुख से कहा गया तेरा प्लान कभी फेल नहीं होगा। हालेलुया। क्योंकि मेरे प्रियो, अगर वो लोगों की सुनता, अगर वो जनता की सुनता, अगर वो उसके मित्रों सखों की सुनता, तो क्या हो सकता था मेरे प्रियो? लोग उससे कहते, उसके मित्र उससे कहते, उसका बेटा उससे कहता कि तू राजा शाऊल से समझौता कर ले। उसके पास भी हजारों रास्ते होंगे मेरे प्रियो, परंतु वो जानता था कि दुनिया के रास्ते उसके लिए कोई मायने नहीं रखते। वो एक न एक दिन उसको क्या करेंगे? भटका देंगे। वो एक न एक दिन उसको पाप में डालेंगे। इसलिए वो दुनिया के रास्तों को अपनाने के बजाय वो परमेश्वर पिता के मार्गों पर वो चलना चाहता। हालेलुया। इसीलिए वो कह रहा था कि मुझे तेरा रास्ता चाहिए, मुझे तेरा प्लान चाहिए। मतलब धर्मी जन का राइचस पाथ यानी पवित्र धार्मिकता का रास्ता, वो पवित्रता का रास्ता वो प्रभु यीशु मसीह के लोगों राजा दाऊद चाहते थे। वो ऐसा रास्ता था मेरे प्रियो कि जो रास्ता सुरक्षित था, जहाँ पे शाऊल की तलवार कभी पहुँच नहीं सकती, क्योंकि परमेश्वर उसकी सुरक्षा और उसका ढाल बना था मेरे प्रियो। वो ऐसा रास्ता चाहता था कि जो रास्ता पवित्र हो, जहाँ पर गुस्से का पाप के द्वारा उसके हाथों से कोई अपराध न हो जाए। वो ऐसा रास्ता जो पवित्रता की ओर चले, वो ऐसा रास्ता जो उसके जीवन को हमेशा 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 के लिए पवित्रता से भर कर रखे। वो ऐसा रास्ता चाहता था मेरे प्रियो कि जिससे परमेश्वर पिता अपना स्वर्गीय ताज उसको राजा दाऊद को पहनाए। वो यीशु के हाथों से वो ताज पहनना चाहते थे, वो मुकुट पहनना चाहते थे, वो पवित्र आत्मा के मार्ग पर चलना चाहते थे मेरे प्रियो। वो कह रहा था, प्रभु मैं तेरे बिना कुछ नहीं कर सकता। इसलिए वो गुफा में छिप गया मेरे प्रियो। वो डरपोक नहीं था, वो बहादुर था, वो योद्धा था एक विशाल परमेश्वर का, और प्रभु ने उसे पहले से चुना था। वो चाहता तो एक क्षण में राजा शाऊल को वो मार सकता था, मगर मेरे प्रियो उसने क्यों कहा, ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगा और एक एक गहराई के राज में आपको खोलूंगा। मैं आपको ये बात क्यों बताना चाहता हूँ, क्योंकि आपके भी जीवन में मेरे प्रियो 100 तरह के रास्ते होंगे। आपका गुस्सा, आपका पागलपन, आपके बुरे कार्य, आपका टेंशन, और बहुत सारे तो बोलो तो अगर झूठ का रास्ता, पाप का रास्ता, बुराई का रास्ता, न जाने कितने इससे भी भयंकर और शॉर्टकट आपके पास होंगे मेरे प्रियो। लेकिन परंतु क्या आप राजा दाऊद की तरह इन रास्तों पर न चलते हुए क्या एक रास्ता आप क्या अपनाना चाहते हैं? क्या परमेश्वर का राजा दाऊद की तरह एक रास्ता आप अपनाना चाहते हैं मेरे प्रियो? अभी भी वक्त है मेरे प्रियो, क्योंकि राजा दाऊद ने कहा कि जिस मार्ग से मुझको चलना है वो मुझे बताओ। तो आप कौन सा रास्ता अपनाना चाहते हैं? मैं क्यों आपको ये बात कह रहा हूँ कि इसका कंपैरिजन, ताकि आप राजा दाऊद का रास्ता इस्तेमाल करो, उसका नाम लो, प्रभु यीशु मसीह का नाम लो उस समय में। हालेलुया। क्योंकि वो जो आपके जीवन में कंफ्यूज है, वो जो आपके जीवन में कंफ्यूजन है कहीं ना कहीं मेरे प्रियो, तो उस कंफ्यूज
कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए हमें राजा दाऊद की तरह उस मार्ग पर हमको चलना है मेरे प्रियो। उसको हमको प्रभु को कहना है कि प्रभु तू मुझे बता भोर को, अपनी करुणा की बातें मुझे शीघ्र सुना। हालेलुया। ताकि जो आपके हृदय में, जो आपके जीवन में जो 10% बैटरी जो आपकी बची हुई वो आपकी खत्म न हो जाए मेरे प्रियो। उसको तुरंत चार्ज कर लो ताकि वो दिन भर आपको चले, सारी जिंदगी आपको चले। ओ परमेश्वर पिता के लोगों, क्योंकि आप भी जानते हैं कि स्वर्ग से उतरा हुआ मन्ना वो दोपहर तक क्या हो सकता है, पिघल सकता है मेरे प्रिय, वो नाश हो सकता है। मैं आपको यही बात बताना चाहता हूँ, परमेश्वर की करुणा को मांग लो, उसके अगापे प्रेम को मांग लो। प्रभु यीशु मसीह पिता को उसको बोलो कि प्रभु तेरी हर एक करुणा, हर एक दिन तेरी करुणा नहीं होती जाती है। हालेलुया। वो दुनिया के बोलने से नहीं प्रभु, ओ मैं तेरे रास्ते पर चलना चाहता हूँ। हे पिता तू मुझसे नाराज नहीं है। हे प्रभु यीशु मसीह मैं रिजेक्ट किया गया नहीं हूँ। हे परमेश्वर पिता तेरा प्यार मेरे कल के बीते हुए गुनाहों से कहीं बढ़कर है। हालेलुया। तू इसीलिए मुझे बता मुझे किस रास्ते पर चलना है, किस मार्ग पर चलना है। भाई और बहनों, मैं आपको बताऊं, मारा का पानी वो कड़वा था मेरे प्रियो, परंतु उस कड़वे पानी की मिठास को बदलने के लिए, उस कड़वे पानी को मिठास में बदलने के लिए वो परमेश्वर पिता ने मूसा को भी एक रास्ता दिखाया। यदि आप निर्गमन अध्याय इसका 15 और इसका 23 पढ़ेंगे, और यदि मुझे और परमेश्वर पिता ने इस बात पर बताया तो मैं एक मारा के कड़वे पानी की सच्चाई भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आज का वचन आपको क्या कह रहा है? यदि आपके जीवन में कोई कड़वाहट है, यदि आपके जीवन में बीमारी की कोई कड़वाहट का पानी है, यदि आपके जीवन में कोई दुख तकलीफों की कड़वाहट का, टूटे हुए रिश्तों की कड़वाहट है मेरे प्रियो, तो राजा दाऊद की तरह सुबह मिली हुई परमेश्वर की करुणा को ग्रहण कर लो। जैसे पेड़ वो परमेश्वर ने मूसा के लिए पिता परमेश्वर बनाया, वही पेड़ प्रभु यीशु मसीह आपकी तरह, वो प्रभु आपके जीवन में उस पेड़ की तरह वो आपको सुरक्षा और प्रोटेक्शन देगा। हालेलुया। क्या आप अपनी जीवन की कड़वाहट को खत्म करना चाहते हैं मेरे प्रियो? क्या आपकी जीवन की कड़वाहट को आप मिठास में बदलना चाहते हैं? तो बोलो प्रभु से, प्रभु यीशु मसीह मुझे अपनी करुणा की बातें सुना। मैं जानता हूँ आपके मन में बहुत से सवाल होंगे कि करुणा की बातें क्यों? क्योंकि परमेश्वर पिता के लोगों, डांट के बाद ही पिता परमेश्वर यहोवा प्रभु यीशु मसीह का आलिंगन हमें मिलता है। हालेलुया। भोर को ही क्यों? अब आपको ही कहेंगे, बहुत से सवाल होंगे कि भोर को ही क्यों, सुबह को ही क्यों पिता परमेश्वर? क्योंकि मेरे प्रियो, भोर को ही एक फाउंडेशन डाला जाता है नींव का। जैसे हम मंजिल बनाते हैं, घर बनाते हैं, तो घर को बनाने के पहले जो नींव डाली जाती है पिता, वो अंधेरे में रहती है, मिट्टी के अंधेरे में, जो किसी को नहीं दिखती मेरे प्रियो। घर मकान उस नींव पर बना गया, मकान मंजिल जैसी ये दीवारें जो आप देख रहे हैं ये सभी को दिखाई दे रही है, परंतु इसके अंदर जो नींव बनी हुई है, जो अंधकार में है, जो अंधेरे में है मेरे प्रियो, वो भोर के अंधेरे के जैसी है, जो बहुत कम लोगों को दिखाई देती है। हमें उस नींव की तरह, हमें सुबह को, भोर को ही हमको परमेश्वर से उसकी करुणा को मानना पड़ता है, क्योंकि भोर को उसकी करुणा बड़ी पवित्र होती है, बड़ी शार्प होती है, बड़ी शांत होती है। वो प्रभु यीशु मसीह आदम और हवा को भी वो भोर को ही मिलने आया करता था। प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करने के लिए भी वो भोर को ही चले जाया करते थे मेरे प्रियो। यदि मैं बताऊं तो आपको यही मानना है कि प्रभु यीशु मसीह के लोगों, आपको ये मानना है कि हमारा नेट, हमारा इंटरनेट, हमारा सब खत्म हो जाएगा, परंतु तुझसे जो कनेक्शन हमारा भोर को होगा, वो करुणा की बातें जो तू हमको भोर को सिखाएगा, वो कभी फेल नहीं होगी, वो कभी झूठी नहीं कराएगी। हालेलुया। मैं आपको यही बात बता रहा हूँ। आज भी आप, यदि आप इस गुफा में पड़े हुए, तो परमेश्वर चाहता है, यदि आप किसी जीवन की गुफा में अगर खड़े, तो परमेश्वर गुफा के बाहर आपका हाथ पकड़ रहा है और वो कह रहा है कि बेटा मुझे थाम ले, मैं तेरा हाथ थामना चाहता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुझे किस मार्ग से चलना है, मैं जानता हूँ कि मैं तुझे किस रास्ते पर लेके जाऊंगा। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, अगर आप चाहते हैं, अगर सच्ची आत्मा से इस वचन को सुनना चाहते हैं, तो अपनी आंखें बंद करो और बोलो प्रभु यीशु मसीह से, हे परमेश्वर पिता, मैंने अपना मन तुझ पर लगाया है, मैं आज अपना भरोसा तुझ पर करता हूँ। प्रभु तू मेरा भरोसा है। हालेलुया। मैं तुझ पर विश्वास करता हूँ, अपने करुणा की बातें मुझे सिखा। यदि एक पॉइंट अगर मैं आपको समझाऊं, यहाँ पर एक बात बड़ी महत्वपूर्ण है कि दाऊद भी सोचता होगा कि गुफा में मेरी बातें कौन सुनेगा। हालेलुया। दाऊद के मन में भी यदि एक ख्याल आया होगा। मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ मेरे प्रियो, अगर दाऊद की बातें उस गुफा में अगर वो कोई नहीं सुन रहा मेरे प्रियो, लेकिन आज वो गुफा में कही गई
बातें सारा संसार सुन रहा पिता परमेश्वर यहोवा के लोगों। जैसे भजन संहिता 143 का वर्ष 8 सारी गुणगान करती है दुनिया, सारे संसार में इसके गीत और भजन गाए जाते हैं। वो यदि आप अगर सोच रहे हो कि रात को मेरी प्रार्थना कौन सुनेगा, मेरे प्रियो आज इस प्रकार राजा दाऊद की स्तुति और महिमा हुई। अगर परमेश्वर के राज्य के लिए यदि भोर को उठकर उसकी करुणा की बातें अगर आप उससे मांगेंगे, सुनेंगे, तो मेरे प्रियो आपका भी नाम इसी तरह सारे संसार में या कोई ले या न ले, लेकिन मेरे खुदा के स्वर्ग में आपकी प्रार्थना की आवाज़ जरूर पहुंचेगी। आपके द्वारा लाखों हजारों का जीवन मेरे खुदा के लोगों आपको बचाया जाएगा। हालेलुया। आज भी अगर आप कोई अकेले तन्हाई के कड़वेपन में हो, अगर अकेलेपन में हो, तो आप परमेश्वर के पास जाओ, भोर को जाओ, सुबह उठ के जाओ परमेश्वर के पास कि हे खुदा मुझे वो रास्ता दिखा। हालेलुया। यदि रात को सोने से पहले अगर आप तकिया सिराने में लेने से पहले अगर आप परमेश्वर पिता से कहो कि प्रभु मैं भोर को तेरी बाट जोऊंगा, मुझे अपनी करुणा की बातें सिखाना, मुझे दिखाना कि मुझे किस रास्ते पर चलना है, मेरे प्रियो आपका मन आनंद से भर जाएगा। अगले सुबह और अगली सुबह ने आने वाली हर एक सुबह आपके लिए जीवन में क्या होगी, वो परमेश्वर के एक रास्ते को लेकर आएगी जो आपको डगमगाने से बचाएगी। मैं आपसे इस संबंध में मैं गहरे सवाल भी पूछूंगा। दाऊद तो राजा था, लेकिन वो मांग रहा था मेरे प्रियो कि वो मांगता था मेरे प्रियो कि मुझे भोर को तू सिखा। मेरे प्रियो मुझे एक बात बताओ, वो तो दोपहर को भी मांग सकता था, वो तो शाम को भी मांग सकता था, वो तो कभी भी मांग सकता था, लेकिन उसने भोर को ही मेरे प्रियो क्यों परमेश्वर राजा दाऊद ने परमेश्वर से मांगा। मेरे भाई और बहनों, इस गहराई को हमें गंभीरता से समझना चाहिए, क्योंकि दिन की शुरुआत, दिन का फाउंडेशन भोर से ही शुरू होता है मेरे प्रियो। दिन की असली शुरुआत भोर से शुरू होती है। जिस प्रकार मैंने अभी आपको बताया कि एक मकान को बनाने के पहले उसकी नींव जो डाली जाती है वो अंधेरे में होती है, जिसको कोई नहीं देखता। तो भोर कहाँ होती है? भोर में अंधेरा होता है मेरे प्रियो। परमेश्वर पिता को भी ये समय बड़ा पसंद था। परमेश्वर पिता भी प्रार्थना दुआ करने के लिए अपने चेलों के साथ ऐसी समय में ही जाया करते थे मेरे प्रियो। यदि आप इस बात को अगर आप समझोगे, इस पॉइंट को यदि आप समझोगे, तो प्रभु यीशु मसीह से कहो कि प्रभु यीशु मसीह मेरे दिन की डिजाइन तू अपने हाथ से कर। मैं अपने मर्जी से अपने दिन को डिजाइन करना नहीं चाहता, मैं अपने मर्जी से अपने दिन को बिताना नहीं चाहता। तू तेरी मर्जी बोल पिता। यहाँ पे राजा दाऊद भी जैसा बोल रहा है कि जब पिता परमेश्वर यहोवा दोपहर को तो मैं कमज़ोर पड़ जाऊँगा, तू दिन को जब भी मैं कमज़ोर पड़ूँ, तू अपना सामर्थ, अपना अभिषेक तू मुझ पर उंडेल, तू अपने अभिषेक से मुझ पर उंडेल, तू भर दे अपनी ताकत से। क्योंकि भोर का समय सबसे नाजुक होता है मेरे प्रियो। भोर का समय बड़ी शांति का होता है। परमेश्वर की सुपरनैचुरल शक्तियाँ उस समय में, क्योंकि सारा संसार अपने शारीरिक थकान में वो खर्राटे की नींद लिए हुए रहता है, परंतु परमेश्वर का आत्मा उस समय में एक्टिव होता है मेरे प्रियो। परमेश्वर उस जगह पे उस समय शांति में वो हमसे मिलने आते हैं। तो प्रभु से कहो कि हाँ, यदि देखो मैं आपको एक बात अगर बताऊं, तो आप भोर के होने के बाद में आप दोपहर तक तो स्ट्रांग बन जाते हो। आपके अंदर में ईगो आ जाता है, आपके अंदर अहंकार आ जाता है। आप कहते हैं हाँ नहीं मैं देख लूँगा, मैं सब कुछ देख लूँगा, मैं सब कुछ संभाल लूँगा। मेरे परमेश्वर पिता के लोगों, मैं आपको यही बात बता रहा हूँ कि परमेश्वर का नियम ही भोर को है। हालेलुया। भोर ही परमेश्वर का नियम है, क्योंकि पवित्र शास्त्र की ओर से अगर देखेंगे तो मन्ना इजराइलियों को भोर में ही दिया जाता था। यदि आप निर्गमन अध्याय इसका 16 और इसका 21 पद पढ़ोगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। मरकुस अध्याय इसका 1 इसका 35 वचन अगर पढ़ोगे तो आपको ये पता चलेगा कि भोर का महत्व क्या है। क्योंकि यीशु मसीह जो हमारे संसार के लिए अपने आप को बलिदान किया, उसने भोर को ही उठकर वो कितनी पहाड़ों में, इधर गतसमनी बाग में और न जाने कितनी जगहों पर, झीलों में और पहाड़ों में उसने हमारे लिए प्रार्थना की। और परमेश्वर को भोर का ही समय अति प्रसन्न और प्रिय है मेरे प्रियो। करुणा, भोर को क्या होता है? अपनी करुणा वो अपने हम पर उंडेलता है। यदि अगर आप पवित्र शास्त्र की ओर से यदि देखेंगे तो आप विलाप गीत इसका 3 अध्याय उसके 22 और 23 वचन को आप पढ़ोगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि उसकी करुणा, उसको भोर की उसकी करुणा हर दिन नई होती जाती है मेरे प्रियो। हालेलुया। मतलब मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर की फ्रेश करुणा का स्टॉक, हाँ,
सिंपल भाषा में बोलेंगे कि परमेश्वर की फ्रेश करुणा का सिंपल स्टॉक क्या होता है मेरे प्रियो, भोर के समय में मेरे प्रियो ज़्यादा हो सकता है, दोपहर आते आते शायद वो धीमा हो जाए, जिस प्रकार मन्ना दोपहर के धूप में आकर पिघल जाता था मेरे प्रियो। हालेलुया। अगर हम जाते तो दोपहर को हम काम करते तो रिपोर्ट दोपहर को लेने जाते हैं, परंतु अगर परमेश्वर के साथ जाए तो परमेश्वर हमें सुबह के समय में इंस्ट्रक्शन देता है। हालेलुया कि बता तुझे क्या करना है। हम अगर मांगे तो परमेश्वर हमको सुबह क्या दे सकता है, इंस्ट्रक्शन दे सकता है मेरे प्रियो। हालेलुया। तो हमको ये वचन, हमको इस हाल में राजा दाऊद जो गुफा में छिपा है, जो सेना उसको मारने के लिए आ रही है मेरे प्रियो, तो उस समय में राजा दाऊद बड़े आतुरता से परमेश्वर को पूछ रहा है। तो मैं आपको यही बात बताता हूँ कि जब आप भोर को उठकर परमेश्वर के पास जाओगे तो परमेश्वर आपके जीवन को बदल देगा मेरे प्रियो। भोर को सुनना यानी भोर को पुकारना, यानी हम ये जान जाएंगे कि परमेश्वर पिता हमसे प्रेम करता है और हम भी प्रेम करते हैं। भोर को सुनना मतलब दिन में पूछना, मतलब प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन का कन्फ्यूजन तू दूर कर। हालेलुया। जैसे आप ऑफिस में हो, घर में हो, किसी जगह पे आप मुसीबत में फंस गए तो 5 मिनट 5 सेकेंड आप रुक जाइए और बोलो, प्रभु किस मार्ग से मुझे चलना, मैं क्या करूं अभी तू बता। रात को उसका भरोसा उसके ऊपर, अपने तकिया पर जब हो, परमेश्वर पर अपना भरोसा पूरा छोड़ दो मेरे प्रियो। प्रभु यीशु मसीह, जब आप परमेश्वर पर भरोसा करोगे तो वो आपको संभालेगा। हालेलुया। आपको ये बातें परमेश्वर से करना है मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि आप उसके कान लगाकर उसकी सुनो कि वो क्या कहना चाहता है। सुबह उसकी जुबान से आप बोलो कि आपको खुदा क्या बोलना चाहता है। उस पर भरोसा करो मेरे प्रियो, क्योंकि यदि समझो आपको ऑफिस में यदि बॉस डांटता है तो आप दूसरे लोग कहेंगे कि नहीं ऑफिस में बॉस की नहीं, तो उसको जवाब दे दे। लेकिन मेरे परमेश्वर से अगर तुम सुबह भोर को प्रार्थना करके जाओगे तो वो आपसे कहेगा कि नहीं, मैं तेरी इज्जत को बचाऊंगा, मैं तुझे बताऊंगा किस मार्ग पर चलना है। मेरे प्रियो, राजा दाऊद राजा था, परंतु एक परमेश्वर के सामने बच्चा होकर वो गिड़गिड़ा रहा था, बच्चा होकर परमेश्वर से मांग रहा था। हालेलुया। क्योंकि वो अपना मैप नहीं, वो परमेश्वर पिता का डिसीजन चाहता था मेरे प्रियो। हालेलुया। क्योंकि वो कहता था मुझे बचा लेगा, वो जानता था कि वो मुझे सही रास्ता दिखाएगा, वो जानता था कि वो अपनी करुणा की बातें वो उसे सिखाएगा। हालेलुया। और वो मेरी ढाल और वो मेरा रक्षक बनेगा, वो सब कुछ जानता था प्रियो। हमें पता होना चाहिए, हमें पता है कि हमको कौन सा रास्ता हमें आसान है, परंतु हमें ये नहीं पता मेरे प्रियो कि कौन सा रास्ता पवित्र है। जो रास्ता राजा दाऊद ने चुना, हमें वो पवित्रता का रास्ता चुनना है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह इस वचनों के द्वारा आपको आशीष दे, और मैं विश्वास करता हूँ कि आपको ये वचन की गहराई समझ में आई। प्रभु आशीषित करे। यदि आपको ये वचन छुआ तो कृपया इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसको लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। यीशु के नाम से मांगता हूँ, आमीन।